इस दुनिया में सबसे कीमती वस्तु शराब है। शराब की कीमत के बारे में हम और आप जितना ही बात करें, कोई एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते। यह पूरी दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि इस दुनिया का सबसे कीमती वस्तु अगर कुछ है तो वह शराब है। जिसे आप वाइन कहते हैं, जिसे आप अल्कोहल कहते हैं, जिसे देसी शराब, अंग्रेजी शराब के नाम से आप जानते हैं, इससे कीमती वस्तु तो कोई है ही नहीं है। जी हां, आपने सही सुना, इससे कीमती वस्तु कोई नहीं। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। यह इतनी कीमती वस्तु है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके इसके पास चले जाते हैं। हमें इस शराब से भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जब इस शराब को हम देखते हैं, शराब की कहानी को, शराब के नेचर्स को, जितनी लाइन आपके मंदिर में नहीं लगती, उससे बड़ी लाइन शराब की दुकान पे लगती है। ये आप तो पहले से जानते हैं, बखूबी जानते हैं। आज मैंने क्यों कहा, आपको भी काफी ताज्जुब हो रहा है कि आज वेद सर शराब को कीमती वस्तु क्यों बता रहे हैं। वजह क्या है इसका वजह है, वह वजह भी मैं आपसे शेयर करूंगा, हर एक चीज बताऊंगा। वास्तव में ये कीमती है कि नहीं, पहले एक बात आप तय कर लीजिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, आपको मैं एक उदाहरण दूंगा, उस उदाहरण से आप समझ जाएंगे और मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। सर, मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जी हां, वंस अगेन, इस दुनिया की सबसे कीमती वस्तु, इस दुनिया की सबसे कीमती वस्तु जिसका नाम शराब, अल्कोहल, वाइन, विस्की, जो भी कह लीजिए सर, एक शब्दों में मैंने कहा शराब है। इससे कीमती कुछ है ही नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं। अभी कोरोना का काल गुजरा है, कोरोना का काल गुजरा है, आपने देखा क्या परिस्थितियां हुई। कहीं कोई जिंदगी को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, जो महामारी आई थी बचाने के लिए, लेकिन चंद दिनों तक शराब की दुकानें बंद हो गई। लोगों की परिस्थितियां क्या हुई, ये आपसे छुपा नहीं है, आपने देखा है। जान जाए तो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, मुझे शराब चाहिए। अब बताओ, जिंदगी के आगे शराब की कीमत कितनी है। कभी इसका निर्माण एज ए मेडिसिन किया गया था। आप जब देखते होंगे किसी उस पे जो हमारे जवानों को दी जाती है, उस पे 3 तरह का एक्स बना होता है, 3 तरह का एक्स बना होता है। इसका भी एक रीजन है। एक एक्स का मतलब होता है 10, दूसरे एक्स का मतलब होता है 10, और 3 10 को जोड़ दीजिए होता है 30, और महीने में होते हैं सर 30 दिन। यानी उस दवा को अगर आप 30 दिन इस्तेमाल करते हैं तो वह आपके लिए एक मेडिसिन, एक औषधि, एक दवा के रूप में वह साबित होती है। लेकिन आज ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। इस शराब ने भारत की अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से आगे पहुंचाया है। लेकिन अगर दूसरा पहलू हम देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने वाला, नैतिक रूप से गर्त में ले जाने वाला एकमात्र अगर कोई वस्तु है तो वह शराब है। शराब पे टैक्स सर चाहे जितना लगा दो, जितना शराब आज महंगा है सर। अगर मैं बात करूं, अगर देसी की बात करें तो आज उसकी कीमत है 50 रुपए। अंग्रेजी की आप बात करिए, उसकी कीमत है 150 रुपए। ये शुरुआत है, मिनिमम शुरुआत होता है सर। जरा सोचिए, 50 रुपए, 50 रुपया वह है। और आपका अगर दूध खरीदने जाते हैं, कितने रुपए लीटर दूध है सर, उसका रेट आप देख लीजिए। मैंने क्यों कहा कि शराब बहुत कीमती है। शराब के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। शराब से हमें इस बात को जरूर सीख लेना चाहिए कि एक ऐसा नशा हम अपने जीवन में भी पालें, एक ऐसा नशा पालें
जो एक बार चढ़े तो फिर उतरे नहीं। इस तरह का नशा करने से काफी फायदा होगा। वह नशा क्या करें कि रोज रोज करने की जरूरत पड़ती है, रोज रोज करने की जरूरत पड़ती है। तो नशा पालो अपने जिम्मेदारियों को समझने के लिए, नशा पालो दौलत कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नशा पालो इस दुनिया को झुकाने के लिए। जी हां, शराब से कीमती वस्तु है और वह वस्तु इससे भी नशीला वस्तु है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे यह कहना चाहता हूं कि नशा जो शराब का नशा है, यह नशा आपको एक सीख देता है, आपको एक समझ देता है, आपको समझने के लिए विवश करता है कि देखो, मैंने थोड़ी देर के लिए अगर तुम्हें नशा दिया, थोड़ी देर के लिए मैंने अपना बना लिया, जरा सोचो, अगर मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहा तो क्या करूंगा? निश्चित रूप से हमेशा बना लेगा। यानी हमेशा बनाने का मतलब मौत से गले लगा लेगा, ये उसका वादा है, ये कहता है। आज शराब पे बड़ी अच्छी तरह से लाइन लिखी रहती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सर एक बात मेरे समझ में नहीं आती है, शायद आपको समझ में आती है क्या? गुटके पे लिखा हुआ है कि ये खाने से कैंसर होता है। ये हम क्या कहें, इस नीति को क्या कहें? दोहरी नीति कहें या डबल क्रॉस का पॉलिटिक्स कहें? जब मालूम है कि यह नुकसान करता है, जब ये मालूम है कि यह जानलेवा है, तो सरकार इसे बंद क्यों नहीं कर देती? सरकार इसे लाइसेंस क्यों देती है? सरकार इतनी बड़ी डिपार्टमेंट क्यों चला रही है शराब के लिए? ये कौन है भाई? ये आबकारी विभाग के हैं सर। क्या है? इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, ये कौन? ये आबकारी अधिकारी हैं सर। क्या करते हैं सर? शराब की निगरानी करते हैं। कहीं अवैध दारू तो नहीं बिक रहा है? यानी आपने जो बनवा करके बेचा, जो आप एक सिस्टम से बेच रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी ने कहीं से बनाया, जिसे अक्सर कच्ची औरों की नाम सुनते हैं, न्यूज़पेपर में आप आता रहता है, तो वो बुरा हो गया। यानी हर हाल में देखा जाए इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। इसके पीछे एक लॉजिक छुपा हुआ है, एक नशा छुपा हुआ है। और वो लॉजिक क्या है सर? आज आपको मैं बता रहा हूं। वो सत्य क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके पीछे जो छुपा हुआ है, सर मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरा किया कि ये जानलेवा है। हम बनाते हैं, आप पीना छोड़ दीजिए, हम बनाना बंद कर देंगे। बिजनेस का वसूल, गवर्नमेंट भी कहती है सबसे ज्यादा रेवेन्यू इससे आ रहा है। कोरोना में अक्सर आपने लाइनें सुनी थी कि अरे यार मैं क्या करूं, देश को बचाने के लिए जा रहा हूं, शराब नहीं पीता हूं तो देश का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, और शराब छोड़ देता हूं तो मेरा रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। मेरा रेवेन्यू का मतलब वो नशा नहीं बढ़ेगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान किसका हो रहा है? आम आदमी। इसके पीछे जो लॉजिक बना हुआ है, आप देखते हैं ना, दुनिया भर की फैक्ट्रियां चल रही हैं शराब की। अगर आज आप पूरे दुनिया से, जैसे बिहार में शराब बंदी हो गया, कागज में बंदी है सर, लेकिन सबसे अधिक सप्लाई आज बिहार में होती है। सबसे अधिक शराब की सप्लाई वहां पे जाती है। कीमती है कि नहीं बताओ? दवाइयां उतनी नहीं जाती जितनी शराब जाती। कीमती है कि नहीं सर आप बताओ? 2 दिन बंद हो जाता है। अक्टूबर को बंद हो गया, गांधी जयंती रहती है सर, हर साल बंद रहता है। कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं, होली आ गया उस दिन बंद रहेगा सर शराब की दुकान। उसके एक दिन पहले जैसे लगता है कि ये मृत्यु संजीवनी है, जान बचेगी इससे, लोग दौड़ पड़ते हैं, वो भीड़ उमड़ती है सर। अगर कीमती नहीं होता तो क्या होता? ये सभी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप भी इसके शिकार हो चुके हैं तो वापस आइए। मैं जानता हूं मेरे कहने से आप वापस तो नहीं आएंगे, आपको बताना मेरा फर्ज है। सरकार तो शराब बनाती ही रहेगी क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा है, आमदनी ज्यादा है। आपकी सब्जी, आपकी दाल, आपकी रोटी, ये तो जो चल रही है उससे भी सस्ता है सर, शराब से बहुत सस्ता है। अब बताओ, है ना कीमती चीज? एक नशा। अब ये नशा आपको पालना है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए,
आज फार्मूला, मैं मना नहीं करता कि आप शराब मत पियो, आप पियो, जितना मर्जी उतना पियो, मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन इस फार्मूले को देख लो। मैं जो बताने जा रहा हूं आप ध्यान से सुनना, इसे समझ लो। जिस दिन तुम्हारी आमदनी कितनी की हो जाए, 20,000 रुपए प्रति माह की हो, उस दिन सुरती खाना शुरू करना सर। फार्मूला नंबर 1। जिस दिन तुम्हारी आमदनी 50,000 रुपए महीना हो जाए, उस दिन सिगरेट पीना शुरू करना सर। फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 3, जिस दिन तुम्हारी आमदनी 1 लाख से ऊपर हो जाए, उस दिन देसी दारू पीना शुरू कर देना। फार्मूला नंबर 4, अगर तुम्हारी आमदनी 2 लाख से ऊपर हो जाए, प्रतिमाह आमदनी की बात कर रहा हूं, पूरी कमाई नहीं, आमदनी 2 लाख रुपए हो जाए, फिर उस दिन से अंग्रेजी शराब, देसी शराब सब पीना शुरू करना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने सुरती से शुरू किया, सुरती ले लो, सुरती, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सब वजह है सर। सुरती खाना शुरू करोगे क्या होगा, ये लंग्स का प्रॉब्लम्स होगा, यहां ऑपरेशन होगा, ये निकाला जाएगा, कभी तुम्हारी आवाज चली जाएगी, उसके लिए इलाज के लिए पैसे तो चाहिए ना, तो पैसा तो तुम ही कमाओगे, तुम्हें लाना, या जमीन बेच करके। बीवी परेशान हो, बच्चे परेशान हो, घर वाले परेशान हो, ये तो इंसाफ नहीं हुआ सर, ये तो इंसाफ नहीं है। शराब आपने पिया है, सुरती, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा आपने खाई है, तो उसका प्रबंध भी करो। जब इतना कमाओगे तो कम से कम इतना तो होगा कि अगर तुम बीमार पड़ोगे तो अपना इलाज करा सकते हो, है कि नहीं। शराब पियोगे, लीवर खराब हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे, कहां से बदलेगा सर, वो किसी दुकान पे तो मिलता नहीं है, और ट्रांसप्लांट के लिए पैसे बहुत लगेंगे। तो इतनी तैयारी के बाद जम के शराब पियो, अगर थोड़ी सी भी गैरत बाकी है आपके अंदर, तो इस पर नियंत्रण लगाइए, कम करिए इसे, अपने जीवन में इससे निकाल दें और ही बेहतर होगा। नहीं निकल पाता है, रूटीन चेंज करिए। एक नशा पालिए, ऐसा एक नशा राधा ने किया था, एक ऐसा नशा जो पूरी दुनिया को प्रेम की परिभाषा बता दी। एक नशा सुदामा ने किया था, पूरी दुनिया को गरीबी की परिभाषा बताया, और उस गरीबी में किस तरह से जिया जाता है ये बता दिया। रसखान ने बताया एक नशा पाला। तो नशा ऐसा चढ़ाओ कि जो कभी उतरे ना, नशा ऐसा चढ़ाओ जो तुम्हारे जीवन से कभी समाप्त न हो, और फिर तुम्हारे मरने के बाद वह नशा कायम रहे, और वह नशा जीवन को एक नई रास्ता दिखाए, आने वाली पीढ़ी को एक नई सीख दे। तभी तो हमारा देश सोने की चिड़िया बनेगा। कभी हमारा देश सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया के नाम से हमारा देश जाना जाता था, लेकिन आज सोने की चिड़िया कहां गई, आपको मालूम है किस डाल पे बैठी हुई है? शायद आपको वक्त ही नहीं है सोचने का, लेकिन हम लोगों ने जो महसूस किया, हम लोगों ने जो देखा है, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आप मेरे परिवार के हिस्सा हैं, आप मेरे परिवार के हिस्सा हैं, और आपकी कुशलता, आपकी जिंदगी की सलामती हम लोगों की पहली प्राथमिकता है। तो नशीला के और महंगा जो मैंने आपसे आज शेयर किया कि शराब बहुत कीमती है सर, इसलिए मैंने कहा कि यह जिंदगी ले लेती है, लेकिन फिर भी यह छूटता नहीं। यह दुनिया शराब के जैसा ही है सर, यह पूरी दुनिया शराब की जैसी है। ये एक ऐसा नशा बेचती है। कुछ नशा तो सीसी में, बोतल में आ जा रहे हैं सर, कुछ नशा ऐसे हैं जो सीसी और बोतल में नहीं आ सकते। उस नशा को आपको पालना है, नशा करना है, करो। इस किसी भी व्यक्ति का जीवन बगैर नशे का चल ही नहीं सकता है। किसी को अपने परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करने का नशा है, किसी को कुछ कर गुजरने का नशा है, किसी को चांद पर जाने का नशा है, मुझे बेरोजगारी दूर करने का नशा है। तो हम जैसे पागलों ने भी एक नशा किया है। बहुत से लोग मुझे कहते भी हैं ये आदमी पागल हो चुका है। गांधी जी भी एक पागल थे, सुभाष चंद्र बोस भी पागल थे, लेकिन
उस समय भी गद्दार थे, उस समय भी देशद्रोही थे, उस समय भी आपको खींचने वाले थे और आज भी हैं, तो आपका विकास पहली प्राथमिकता। कैसे? खुद के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो और अब तक ये बात समझ चुके होंगे कि जरूरत किस चीज की है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज जो है जरूरत है, जरूरत। अगर वक्त पे एक छोटी सी मेडिसिन जो टैबलेट होती है, 1 रुपए की टैबलेट, आपकी लाइफ को सेव कर देती है सर। तो अपनी सोच को उस मेडिसिन की तरह से बनाओ, उस सोच को उस मेडिसिन की तरह से बनाओ कि यह मेडिसिन आपके जीवन को सेफ रखे, सुरक्षित रहे। क्या आप नहीं चाहते कि आपके परिवार के चेहरे पे मुस्कुराहट रहे? क्या आप नहीं चाहते कि आपका परिवार कभी अनाथ न हो? अगर ये चाहते हैं तो जिम्मेदारी को समझिए, सोचिए आप क्या कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता आपसे। आप अपना विकास करिए, आगे बढ़िए सर। और डेवलपमेंट कैसे करना है? खुद का विकास करना है, किसी के लिए नहीं करना है, खुद का विकास करना है। कैसे करना है, क्यों करना है? अगर आपको कंफ्यूजन है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप हमारे पास आइए, आप हमारे अभियान में शामिल होइए। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप आइए। आप जो कर सकते हैं उसके हिसाब से कुछ न कुछ करिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। तय आपको करना है। शराब कीमती है, ये जीवन कीमती है। शराब कीमती है या परिवार की खुशियां कीमती है। शराब कीमती है या आपके बच्चे का भविष्य कीमती है। शराब कीमती है या आपका परिवार, आपकी पत्नी, वह कीमती है। शराब कीमती है या फिर आपका इस दुनिया को छोड़कर जाना कीमती है। ये सब सोचिएगा, समझिएगा और गारंटी से कहता हूं अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो ये 15-20 मिनट का समय आपके जीवन को चेंज करेगा, आपके जीवन को एक नई दिशा दिखाएगा। मेरा मकसद तो यही है, मैं आपको एक सही रास्ते पर ले जाऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ईश्वर करे आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे, आपके जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। यही मेरी ऊपर वाले से गुजारिश है, निवेदन है, दुआ है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।